हमारा जो विषय है वो है अभिषेक। क्या है हमारा विषय? अभिषेक। और आज हम लोग अपने जीवन में ये देखेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे कि अभिषेक के अंदर सबसे बड़ी जो गिरावट है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। मैंने अपने जीवन काल के अंदर कई प्रभु के दासों को देखा है, आराधकों को देखा है, जो नामी गरामी आराधक हैं, जिनकी आराधनाएं आप लोग करते हैं। बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारकों के जीवन में, संत लोगों के जीवन में मैंने देखा है इस कमी को, इस कारण को मैंने देखा है अपने अनुभव में। जब जब ये कमी, ये कारण उनके जीवन में आया, उनके जीवन में एक भारी गिरावट आई है, उनके अभिषेक में और उनकी सेवकाई में बहुत भारी गिरावट आई है। सेवकाई का जो स्तर जो यहाँ होता है एकदम से गिरता चला जाता है, लुढ़कता चला जाता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो वचन से बंधा हुआ है। जैसा उसने बोला वैसा वो करता है। तभी प्रभु अपने वचन में बोलते हैं, मैं पक्षपात रहित परमेश्वर हूँ। प्रभु किसी का पक्ष नहीं करते, वो केवल उसका पक्ष करते हैं जो उसके वचन को सुनता, मानता और आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक इसका 20 अध्याय और इसका 17 पद, ये एक 10 आज्ञाओं में से एक 6वीं आज्ञा है। जब मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात जब मूसा परमेश्वर के सामने रहा, तब परमेश्वर उसके सामने दिखाई दिए और प्रभु ने खुद अपनी उंगली से एक चट्टान पर इन 10 आज्ञाओं को लिखा। और उस 10 आज्ञाओं में से जो 6वीं आज्ञा है, आज हम उसको सीखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और इसका 17 पद, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। बस यहाँ पर प्रभु 6वीं आज्ञा ये देता है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच, ना किसी दास दासी का, ना किसी बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। बोलिए लालच। एक बड़ी छोटी सी बात है, बड़ा छोटा सा शब्द है। और अगर आप अपने आप को जांचें, चेक करें, तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोग, अधिकांश लोग, 95% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। लालच, धन का लालच है। हाँ, धन हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस बात को समझिए, जानिए। धन हमारी प्रमुख ज़रूरत है, परंतु धन का लालच करना, धन के पीछे दौड़ना, हर एक चीज़ को भूल जाना, वो सबसे गलत बात है। जब हम धन को लेकर चाले चलने लगे, ताना बूना करने लगे, झूठ बोलने लगे, तो इसका मतलब है लालच। धन कमाना बुरा नहीं है, धन का अर्जित करना बुरा नहीं है, क्योंकि धन के द्वारा हम अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करते हैं। सबकी ज़रूरत है। ये जो सेवा हो रही है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, इसके लिए भी पैसा खर्च होता है, इसके लिए भी धन अर्जित होता है। परंतु उस धन को लेकर लाल चाले बनना, झूठ बोलना, दूसरों की वस्तुओं पे निगाह रखना, लालच करना, प्रभु एक बहुत छोटा सा शब्द है, परंतु अभिषिक्तों के जीवन में बड़ा गंभीर परिणाम लाता है। ना कभी अभिषिक्तों के जीवन पर, वरन विश्वासी लोगों के जीवन पे भी। हमारे चर्च में जितने लोग आ रहे हैं इस समय, ये वचन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु के दास लोग हैं, बल्कि आप सभी लोगों के लिए है ये, क्योंकि आप सब लोग अभिषिक्त लोग हैं और प्रभु ने अपनी आत्मा से आपका अभिषेक किया है। परंतु इस अभिषेक में, आपकी आत्मिकता में जो गिरावट आएगी ना, वो इस लालच के द्वारा आ जाएगी। इसलिए सावधान। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, धन के विषय में आप क्या विचार रखते हैं, क्या धारणा रखते हैं। यदि आप धन को लेकर ज़्यादा ही लालची हैं, धन के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, किसी उस व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं हो सकता।
मैं आपको लिख कर दे देता हूं, मैं आपको लिख कर दे देता हूं। ऐसा व्यक्ति जो धन के पीछे दौड़ रहा है या धन का लालच कर रहा है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के जीवन, अपने आप को परमेश्वर की निकटता में कभी नहीं पा सकता। हाँ, धन अर्जित करें, आप कमाएं, इसके लिए परमेश्वर मना नहीं करते, परंतु परमेश्वर छठवीं आज्ञा ये कहते हैं कि धन का लालच करना बुरा है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, एक बड़े भारी परिणामों को, एक बड़ी भारी रिजल्ट को जब लोगों ने उसके दास लोगों ने जब लालच किया, तब वो गिरावट में आए। परमेश्वर ने उन्हें हटा दिया अपनी बुलाहट से। आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे लालच भैया छोटी सी तो बात है, छोटा सा शब्द है, हम सभी तो लालच कर जाते हैं, इसमें ऐसा गंभीर क्या बात है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पिछली बार हम लोग शमूएल के द्वारा सीख रहे थे। हम लोगों ने देखा था पहला शमूएल की किताब 13 अध्याय इसके 8 पद में, निकालिए नहीं, सुन लीजिए केवल। हमने यहाँ पर देखा था कि शाऊल ने जो गलती करी ना, उसकी गलती थी कि उसने परमेश्वर के दास का वेट नहीं किया। आपको ध्यान होगा, आपने सुना था, उसने बलिदान देना था। परमेश्वर ने बोला शमूएल आएगा, वो अर्पण करेगा, वो बलिदान करेगा, परंतु बलिदान से जो नियुक्त किया गया समय था, 7 दिन 7 रात खर्च हो गए थे और लोग शाऊल को छोड़ कर जाने लगे थे। और शाऊल राजा था, उसका अहम को चोट लगी, मैं राजा हूँ, मेरी उपस्थिति में लोग जा रहे हैं तो मुझे ही बलिदान कर देना चाहिए। उसने विचार किया और बलिदान किया, और हमने उसका परिणाम देखा था। पिछली बार हम लोगों ने सीखा था किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में वह गिर गया। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला शमूएल की किताब 16 अध्याय और इसके 14 पद में अगर हम देखें, यहाँ पर जब पहली बार शाऊल आत्मिक तौर से परमेश्वर की दृष्टि में गिरा, तब प्रभु क्या बोलते हैं? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब वह अपने हाथ से बजाए। बस अब देखिए, यहाँ पर जब उसने प्रभु की अनाज्ञाकारिता करी तो वचन में लिखा है शाऊल के ऊपर से प्रभु का आत्मा चला गया। प्रभु का आत्मा चला गया। अब दुष्ट आत्मा पीछे आ गई, अंधकार पीछे आ गया। इसका मतलब है परमेश्वर की जहां आपने अनाज्ञाकारिता करी, आप प्रभु की उपस्थिति से बाहर हुए, अंधकार को आपके जीवन पर मौका मिलता है। हालेलुया। शैतान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अंधकार खुद ब खुद आ जाता है। इस चर्च में अंधेरा बुलाने की जरूरत नहीं है। इस चर्च में लाइट बंद कर दो, अंधेरा अपने आप आ जाएगा। बस अंधेरे को कैसे दूर करना है? लाइट जलाओ, अंधेरा चला जाएगा। जब आप प्रभु के साथ होते हैं, अंधकार आपके जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता, परंतु जैसे ही आप प्रभु से अलग होते हैं, अंधकार आपके जीवन पर प्रभुता करता है। हम देखते हैं शाऊल के जीवन पर दुष्ट आत्मा आ गया और वो उसे सताने लगा। अगर हम यहां पर देखें शाऊल के दूसरे अपराध को जो उसने किया, पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय और इसके 7वें पद में अगर हम जाते हैं, यहां पर शाऊल ने लालच किया, जिसको आज हम सीख रहे हैं। हम देखते हैं शाऊल क्यों कर परमेश्वर की योजना से हटा दिया गया। अब तक शाऊल को परमेश्वर ने नहीं हटाया था, उसे मौका दे रखा था, परंतु हां प्रभु की दृष्टि में गिर गया था। शाऊल अगर पछताता तो दोबारा राजा बना रह सकता था, परंतु प्रभु की दृष्टि में गिर गया था। परंतु प्रभु ने अभी तक हटाया नहीं था, मौका दे रखा था। परंतु प्रभु ने अब दूसरी आज्ञा उसे दी कि देख, जा और सभी आमेलेकियों को मार डाल, सब आमेलेकियों को मार दे, क्योंकि वो मेरी प्रजा, मेरे कौम इस्राएलियों को सता रहे हैं। और तब वहां पर हम देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय और उसके 7वें पद में, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट करवा डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों
और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। बस यहां पर देखो क्या हुआ कि प्रभु ने बोला आमेलेकियों को मार दे, परंतु शाऊल गया और वहां पर आमेलेकियों को जब देखता है तो जो अच्छे दास होते हैं, क्योंकि आज से सैकड़ों वर्ष पहले दास लोग बिका करते थे, दास वाला जीवन था, और जो दास थे, जो स्वस्थ दास थे, जवान थे, उसने बचा लिया, परंतु जो कमज़ोर, अपंग, लाचार बुजुर्ग थे उनको उसने मार दिया शाऊल ने, ताकि प्रभु को लगे अरे ये अमेलेकियों को मार रहा है। पर जो भेड़ बकरियां कमज़ोर थीं, अपंग थीं, उन शाऊल ने उन सबको मार दिया, परंतु जो अच्छी दुधारू गायें थीं, भेड़ बकरियां थीं, उसको उन्होंने रख लिया, अच्छी अच्छी चीज़ों को रख लिया, परंतु जो बेकार चीज़ें थीं उन्हें क्या किया, मार दिया। वचन में लिखा है भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था, लिखा है जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश ना करना चाहा। यानी अब वो लालच में आ गए। प्रभु ने कहा था सबको मिटा डालना, परंतु वो लालच में आ गए। उन्हें जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दी उसके प्रति उनका मन लालच में भर गया। अरे मोटे दास हैं, हेल्दी दास हैं, इन्हें क्यों मारें, अरे गाय बैल पशु इतने अच्छे हैं, इन्हें क्यों मारें, मन भर गया, इन्हें हम अपने लिए रख लेंगे। और आगे क्या हम देखते हैं यहाँ पर 10वें पद में, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। देखो प्रभु क्या कह रहा है, अब पछता रहा है प्रभु शाऊल के विषय में। एक तो देरी से उसने इंतजार नहीं किया, प्रभु को वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट लगी, पर जब उसने लालच किया तब प्रभु कहता अब मैं पछताता हूं, अब मैं पछताता हूं। बताओ लालच का इतना भारी परिणाम शाऊल को भोगना पड़ा, जिस शाऊल ने ये विचार सोचा ही नहीं था कि मेरे लालच के स्वभाव से मैं परमेश्वर की योजना से हटा दिया जाऊंगा, उसने विचार ही नहीं किया था। परंतु यहां हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने बोला था अमालेकियों को मत छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना, परंतु उसने क्या किया, लालच किया और उन्हें बख्श दिया, उन्हें छोड़ दिया। 13वें पद में क्या हुआ, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमनाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। जब शमूएल मिलने गया तो बकरियां मिमिया रही हैं, गाय भैंस रंभा रही हैं। वो कहता है ये शोर मैं कैसे सुनाई दे रहा हूँ? वो कहता है देख मैं अमालेकियों की गाय भैंसों को लाया हूँ, उनके लोगों को ले आया हूँ, हमें बड़े अच्छे लगे हैं, हम तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, हम तेरे परमेश्वर के लिए। अब आप विचार करें, किसी चीज को आप लूट कर लाएं, किसी के घर का जेवर चुरा लाएं, पैसा चुरा लाएं और परमेश्वर के लिए अर्पण करें। आप कहें भैया जी इस समय हमारा चर्च बनाया जा रहा है, लो 1 लाख रुपए के गहने ले लो, तो क्या परमेश्वर दूसरे की वो चीजों को अर्पण करेगा? आपने तो लालच किया, चोरी की, आप दूसरे के जेवर ले आओ, पैसा ले आओ, चाहे वो 10 लाख क्यों ना हो, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करेगा, आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु आपको आशीष नहीं देगा, फलवंत नहीं करेगा।
वही शाऊल गलती कर रहा है। शाऊल सोच रहा है प्रभु ने तो बोला था अमेलेकियों को सब मार देना, परंतु थोड़ों को मैं बचा लाया हूं, और प्रभु का गुस्सा कैसे ठंडा होगा वो हमें पता है, हम प्रभु को बलिदान कर देंगे, प्रभु को मना लेंगे। एक तरह से वो सोच रहा है जैसे परमेश्वर को मानो रिश्वत दे दी जाएगी, प्रभु मान जाएगा, पट जाएगा, वो ये सोच रहा है। और तब 16 पद में क्या कहता है वो, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बातें यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? हाँ, प्रभु याद दिला रहा है, याद कर शाऊल, जब तू अपनी दृष्टि में क्या छोटा था, क्या मैंने तुझे इस्राएलियों का प्रधान नहीं बनाया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्या तेरा अभिषेक नहीं किया था मैंने? हाँ। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। हाँ। फिर तूने, देखो ध्यान से सुनो प्रभु क्या कह रहे हैं, या लालच के विषय में कह रहे हैं। हाँ। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हाँ, प्रभु कहता है कि यहोवा की ये बात तूने टाल कर लूट पर टूट के, यानी टूट का मतलब तूने लालच कर लिया, और ये काम तूने किया है, और यह यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरा है। ये यहोवा की दृष्टि में। अब देखो शाऊल के विषय में प्रभु जब कह रहा है तूने लालच किया और ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्या वो मेरे लिए या आपके लिए इस वचन को क्या बदल देगा? नहीं बदलेगा। उसका वचन तो ना मिटने वाला वचन है, एक जैसा है। अगर मैं लालच करूंगा तो परमेश्वर मेरे विषय में यही बात बोलेगा कि तूने मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। आप लालच करेंगे तो परमेश्वर आपके विषय में भी यही कहेगा कि तूने मेरी दृष्टि में बुरा किया है। आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हाँ, वो कहता है हमने उन्हें मारा तो सही है, पर कुछ चीजें लूट ली हैं, और हमने क्या किया गलत, हम तो तेरे परमेश्वर के लिए वो चीजें अर्पण करने आए हैं। देखो प्रभु का कोप, वो विचार कर रहे हैं जो लूट का माल है 25% तुम प्रभु को चढ़ा देंगे, 75% हम रख लेंगे। यहोवा का कोप भी ठंडा हो जाएगा। हाँ भाई, मुझे बलिदान करके चढ़ाया है, वो मान जाएगा। परंतु आगे क्या कहता है 23वें पद में, देखो कितनी गंभीर बात, बड़ी प्यारी लाइनें हैं, देखो सुनो ध्यान से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, क्या कहता, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारी भेंटों से, तुम्हारे दशमांशों से, तुम्हारे 20मांशों से क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? प्रभु कहता है यदि मेरी बात ना मानने से मैं अप्रसन्न होता हूं, जो मेरी बात को मानेगा उससे मैं प्रसन्न होता हूं। और आगे क्या कहता है, सुन, मानना तो मेल बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सुन, मानना तो यानी मेरी आज्ञा को मान लेना ही बलि चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। कहता है मेरी आज्ञा को मान लेना बलि चढ़ाने से उत्तम है। एक बार मैं उपवास के विषय में वचन दे रहा था, और मैंने आपको बोला था आप कई बार एक एक हफ्ता का उपवास करते हैं, 40-40 दिन के उपवास करते हैं, प्रभु की निकटता आपको क्यों नहीं महसूस होती? मालूम है क्यों? क्योंकि उपवास रखकर आप अपने मन की इच्छाओं को ही पूरा करते हैं।
अगर आप एक उपवास करें और जिसमें परमेश्वर का वचन है ना, उस आज्ञा का पालन करना सीखें। जैसे उदाहरण के लिए आज आप यहाँ आए हैं ना, और आज आप ये विचार करें, अपने जीवन से ये वाचा बांधें, परिस्थितियाँ चाहे सकारात्मक हो मेरे लिए चाहे नकारात्मक हो, मैं लालच नहीं करूँगा धन के विषय में। अगर आपने इस बात को गांठ बांध लिया और आज आपने ये विचार करके आज्ञा मान के उपवास किया ना, तो आज आपका ये उपवास है ना 40 उपवासों पे भारी पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। तुम्हारा उपवास रखना, तुम्हारा भेंट देना, उससे कहीं ज्यादा उत्तम है मेरी आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। अब आप विचार करें, आप जब चर्च में आते हैं, हर सप्ताह वचन सुनते हैं, क्या आप अपने आप से विचार करें, क्या आप उन बातों को मान रहे हैं या केवल अपना हेड नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं? बस आप वचन किस लिए सुनते हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, वरन आज्ञा मानने के लिए। और प्रभु कहता है आगे, क्या कहता है 23 पद में? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, मेरे विरुद्ध जाना, मेरी अनाज्ञाकारिता करना। प्रभु कहता है जो ज्योतिष तांत्रिक बाबा है ना, जो भावी बताते हैं, तुम्हारा जो जीवन बताते हैं, उससे अधिक कहीं पाप है ये। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, और आगे? तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना। बोलिए तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना ना, परमेश्वर ने क्या कहा? अब मैंने तुझे तुच्छ जाना है। मैंने तेरे लिए योजना बनाई कि तू इस्राएल पर सदा सर्वदा राज्य करेगा, परंतु अब मैंने तुझे भी अब तुच्छ जान लिया। यानी प्रभु ने जिस बुलाहट के लिए, जिस अभिषेक के लिए प्रभु ने उसे चुना था, बनाया था, खड़ा किया था ना, प्रभु ने उसे गिरा दिया और उसकी जगह किसे ले आया? दाऊद को। किसे ले आया? दाऊद को। ये आज भी नियम परमेश्वर का लागू है। मैं आपको क्यों कह रहा था? परमेश्वर के बड़े बड़े आराधकों को, जिनकी गाने आप सुनते हैं, आराधनाएं आप करते हैं, जिन प्रचारकों के वचनों को आप सुनते हैं, उनके जीवनों को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। क्योंकि हमने दिल्ली में उन्हें कई बार बुलाया है। ऑर्गेनाइजर जब किसी को बुलाता है ना, तो उसे पता होता है सामने वाला स्पीकर का स्वभाव क्या है, क्योंकि इंटरेक्शन तो उसी का होता है। बाकी तो सब जितनी भी कलीसियाएं हैं ना, ढोल पीट रही होती हैं, कुर्सियों पे बैठी होती हैं, और स्टेज पे जो आराधक है, जो प्रचारक है, उसका वो मज़ा ले रही होती है, पर ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, वो उसे झेल रहा होता है। तो दिल्ली में कई मीटिंगों के अंदर मैंने भाई दीपक लॉरेंस के साथ मीटिंगें करी हैं। हमें पता है कौन आराधक कैसा है, कौन प्रचारक कैसा है, उसके पीछे लोग हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, परंतु वो कैसा है। और आज उनका अभिषेक में ठंडापन आ रहा है, क्योंकि प्रभु किसी को बख्शता नहीं है। जहाँ परमेश्वर की आपने अनाज्ञाकारिता करी, प्रभु कहता है तुम्हारी बलिदान देने से मेरी आज्ञा पालना प्रमुख है। आज तो आप अभी नाम नहीं है, अभी आप बुलाहट में नहीं खड़े हुए, अभी आप मेजर बुलाहट में नहीं आए, अभी आप भारतीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, अभी तो आप चलना शुरू कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं। सोचिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, परमेश्वर ने तो उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी नहीं छोड़ता, उतार देता लाके। वही परमेश्वर जो बढ़ाना चाहता है, बढ़ा सकता है, उन्हें वो वापस ले आता है। मैं किसी भी आराधक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रचारक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि पहली बात वो अभिषिक्त लोग हैं, दूसरी बात अगर मैं नाम बोल दूंगा तो आप लोग भविष्य में उन्हें स्वीकारेंगे नहीं, उनकी आराधनाएं नहीं सुनेंगे, उनके गानों को नहीं सुनेंगे, उनके प्रचार को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको उनका असलियत पता चलेगा। अरे भैया ने तो बताया था ये बात उनके जीवन में कमी थी। परंतु यहाँ हम उनके जीवन को नहीं तोल रहे, परंतु हम यहाँ सीख रहे हैं कि जब जब कोई व्यक्ति लालच करता है पैसों का, तब तब वह परमेश्वर की बुलाहट से गिरा दिया जाता है।
अगर हम देखें पहला सैमुएल 16:14 के अंदर, यहाँ परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन अनुसार है। यहाँ पर सैमुएल जो है वो दाऊद को कहता है, अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। परमेश्वर ने एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। प्रभु ने रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे व्यक्ति को ले आया। अगर हम दूसरी चीज में जाएं, अगर हम यहोशू की किताब में जाएं, हम एक और उदाहरण को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। यहोशू की किताब और इसके 7 अध्याय में अगर हम जाएं, यहां पर हम उस घटना को देखते हैं जब परमेश्वर ने कनान देश की प्रतिज्ञा यहोशू के द्वारा को पूरा किया। और प्रभु ने कहा यहोशू को कि कनान के 7 चक्कर लगाना, 7 चक्कर लगाने के बाद, तुरई फूकने के बाद यरीहो कनान की दीवारें टूट जाएंगी, गिर जाएंगी और तुम प्रवेश करोगे। और हम देखते हैं जब उन्होंने प्रवेश किया तो सारी उत्तम चीज़ें जो कनानियों की थी वो उन्होंने रख ली, अपने पास रख ली। तब क्या हुआ, वचन में हम देखते हैं 7 अध्याय और उसके 9वें पद में, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी इस्राएली लोग थे ना, उन्होंने कनानी लोगों की अच्छी वस्तुएं हड़प ली, लूट ली, लालच कर लिया। और तब हम देखते हैं कि अब कनानी लोग उन पर चढ़ाई करने पर हैं। इधर से अमोरी जाति भी चढ़ाई करने पे आ गई हैं। दोनों जातियां ने अब तीरंदाज लेके, तलवारें लेके इस्राएलियों के लिए खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर यहोशू परमेश्वर के सामने रो रहा है, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार तो हम आए हैं यहाँ पर, हमने क्या गलत किया, अब ये 2 जातियां हमें फिर मारने आ रही हैं, अब हम क्या करें, हमारे बच्चों ने, हमारे इस्राएली लोगों ने क्या गलती की। वो रो रहा है। और 10वें पद में देखते हैं परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उससे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हाँ, क्या किया, इस्राएलियों ने पाप किया है। जो वाचाएं मैंने उनके संग बांधी थी उन्होंने तोड़ दी। किस लिए तोड़ दी? सिर्फ लालच के पीछे, सिर्फ। और उन्होंने वो सारा सामान अपने घर में मिला लिया, अपने घर में छुपा दिया, और केवल लिया नहीं, चोरी भी की है। देखो परमेश्वर चोरी को कितना उत्तम बोल रहा है, गंभीर बोल रहा है। इसलिए कभी चोरी भी मत करना। कई लोग एनडीपीएल के मीटर में छेड़ाखानी कर लेते हैं ना कि बिजली का बिल कम आए। बिजली का बिल जितना आ रहा है सरकार को, इतना ईमानदारी से आप दीजिए, चोरी मत कराइए। आज से घर जाके सब मीटर ठीक करा लेना अपने। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े ना रह सके। वह अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसीलिए कि वह आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। हाँ, प्रभु कह रहा है जो बलिदान मुझे चढ़ाना था वो उन्होंने चुरा लिया, अपना सामान बना लिया, और अब इसलिए वह शत्रु उन्हें खदेड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं इस्राएलियों को। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो अपनी अब खुद अपने आप को अर्पण हो गए। अब बलिदान की चीज़ें थी ना, उन्होंने अपने घर में रख ली, अब वो खुद बलिदान हो जाएंगे। और आगे क्या कहता है? और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हाँ, वो कहता है अगर जब तक तुम ये अर्पण की हुई वस्तुओं को सत्यानाश नहीं करोगे, जब तक तुम अपना अधर्म नहीं मानोगे, जब तक इस पाप को नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ आगे कभी नहीं चल सकता। ये परमेश्वर का कंडीशन है। क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ आगे, बोलिए, मैं तुम्हारे साथ आगे
बताओ, प्रभु अगर छोड़ दे, प्रभु अगर आपको छोड़ दे तो हर एक छोटी चीज आपका शत्रु हो जाएगी। और अगर प्रभु आपके संग है तो आपका विरोधी कौन? और अगर प्रभु आपके संग नहीं है तो हर एक चीज आपके विरोध में हो जाएगी। प्रभु कह रहा है तुमने अगर लालच किया, हम बाइबल में 2 उदाहरणों को देखते हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 उदाहरणों को, उन्होंने सिर्फ लालच ही किया, बस चीजों को रख लिया, कुछ नहीं किया, रखा, किसी का गला नहीं काटा, हत्या नहीं की, वो लालच कर लिया और परमेश्वर की निगाह से वो लोग गिरा दिए गए। प्रभु, अगर मैं लालच करूंगा ना किसी बात को लेकर, प्रभु मुझे गिरा देगा। अगर आप लालच करेंगे ना धन को लेकर या किसी भी वस्तु को लेकर, तो परमेश्वर आपको निगाह से हटा देगा। जिस बुलाहट के लिए, जिस अभिषेक के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, आपको चुना है, वो आपको गिरा देगा। हम एक और तीसरे अगर उदाहरण को देखें, लूका की किताब इसका 19 अध्याय के अंदर हम एक और उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर जक्कई नामक एक व्यक्ति है जिसका काम है कर लेना, महसूल लेना। और आप सब लोग जक्कई की स्टोरी को जानते हैं, पढ़े जाने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने कई बारी जक्कई के बारे में सुना है। हम जानते हैं वो टैक्स कलेक्टर था, कर वसूल करता था। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। हम देखते हैं जब वो खड़ा हुआ और उसने अपनी गलती को स्वीकारा। 19 अध्याय लूका की किताब 19 अध्याय और इसके 8वें पद में हम देखते हैं यहाँ पर, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हाँ, तो उसे मैं क्या करता हूँ? 4 गुना फेर देता हूँ। जक्कई खड़ा हुआ और कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अब आप सुनते जाइए, क्या कर रहा है वो? अपनी आधा प्रॉपर्टी कंगालों को दे दिया। अब कितना बचा? आधा। अब कितना बचा? आधा। सोचो 10 लाख रुपया है, 10 लाख में से 5 लाख वो कंगालों को दे देगा। बचा कितना जक्कई पे? 5 लाख। अब आगे क्या कहता है बताओ? यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेरूंगा। कितना? 4 गुना। किसी का अगर मैंने 1 लाख चुरा लिया है तो उसे 4 लाख लौटा दूंगा। किसी का 50,000 लिया है तो उसे 2 लाख करके लौटाऊंगा। मैंने अन्याय किया है लोगों पर, उनसे जबरन कर वसूला है, उनकी गाय बैलों को, खेतों को मैंने बेच दिया, उनके मकानों को बेच दिया और मैंने कर वसूला है। वो कहता है मैंने अन्याय किया, जबरन किया, पर 4 गुना लौटाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जक्कई अब धनी नहीं रहेगा, जक्कई अब कर्जे में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा कर्जे में आ जाएगा। कंगालों को 8 गुना देगा, अन्यायी लोगों को 4 गुना दे रहा है वो। तो अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ आगे? 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु ने ये बात कब बोली? कब? अरे भाई, जक्कई लालची था धन का, तभी तो 4 गुना ले रहा था, तभी तो वो पीटता था, तभी तो वो अपने साथ पहलवानों को ले जाता था किसी किसान के घर पे, इसका सामान निकाल, इसका घर मेरा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना पिक्चरों में, जमींदार लोग, पुराने जमींदार लोग ऐसे ही करते थे, किसानों की ज़मीनें हथिया लेनी, उनके खेत ले लेने, ऐसा होता है ना, आज भी हो रहा है। और तो देखो जक्कई का यही तो काम हुआ करता था, पहलवानों को ले जाता था, घर लूट लेना, जमीन लूट लेना, बैलों को बेच देना और उनका सामान हड़प लेना, सिर्फ टैक्स के नाम पर। तूने कर नहीं दिया है, सरकार को टैक्स नहीं दिया है, इसलिए इतना टैक्स बन गया। राजा तक कौन दोहाई लेके जाए? सिर्फ जक्कई का काम था। और जक्कई लूट लूट कर धनी हो गया। वो ईमानदारी से टैक्स नहीं ले रहा था, वो लूट रहा था, लालच कर रहा था। सरकार को तो 2% देना है, मैं 20% रखूंगा। लूट लिया उसने बहुत सारा पैसा, सिर्फ लालच के मारे। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर आए और जब उसने इन बातों को स्वीकारा ना, आधा तो मैं कंगालों को दे दूंगा और जिनसे मैंने अन्याय करके लौटा है उनको 4 गुना लौटा दूंगा। मैं अब लालच नहीं करूंगा परमेश्वर,
मैं अपनी अब जितना मैंने बुराई की थी ना उसका उल्टा फेर दूंगा। तब परमेश्वर ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन से लालच की हुई वस्तुओं को नहीं निकालते, जो कुछ आपने लूटा है जब तक आप वापस नहीं लौटाते और लालच करना बंद नहीं कर देते ना, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में ये नहीं कहेंगे आज तेरे जीवन में उद्धार आया है। हालेलुया। आपको चाहे कितना समय हो जाए यहाँ आते हुए, चाहे 2 बजे वाली प्रार्थनाओं में आप कितने साल बीत जाएं, आप चाहे अन्य भाषा बोल लो, आराधना कर लो, सेवा कर लो, कितना समय हो जाए आपके जीवन में, प्रभु आपके जीवन पर हमेशा बंधुआई और श्राप मंडलाते रहेंगे। प्रभु का कभी भी छुटकारा आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। प्रभु की कभी बड़ी आशीषें नहीं देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी एक अभिषिक्त व्यक्ति के जीवन में जो गिरावट का जो कारण है ना, वो धन का लालच है। क्या है वो? धन का लालच। इसलिए जब आप जक्कई के समान अपने अपराधों को स्वीकारते हैं, तब परमेश्वर आपको भी ये बोलेगा आज तेरे जीवन में, तेरी पत्नी के जीवन में, तेरे परिवार में उद्धार आया है। हालेलुया।